तो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली सेम सेकंड एग्जांपल देखो अभी, प्रिपेयर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ ब्रिज हैविंग 4 spans of 40 मीटर ईच यूजिंग फॉलोइंग डेटा। क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग ब्रिज ₹1.5 करोड़, उसके बाद एग्जिस्टिंग ब्रिज हैविंग 3.3 spans of 60 मीटर ईच। अब यहां पे ना ये जो इंफॉर्मेशन है ना, दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग ब्रिज। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे एग्जिस्टिंग ब्रिज क्या क्या गिवन है, देखो एग्जिस्टिंग ब्रिज की लेंथ क्या है, 3.3 स्पैन ऑफ 60 मीटर ईच, मतलब 3.3 इंटू 60, ये क्या है, लेंथ ऑफ द एग्जिस्टिंग ब्रिज। उसके बाद उसकी कॉस्ट कितनी है, 1.5 करोड़। अब यहां पे हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस्ट पर मीटर लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। सो कॉस्ट पर मीटर लेंथ क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट अपॉन लेंथ ना, तो हमें कॉस्ट पर मीटर लेंथ मिल जाएगी। उसके बाद अब फॉर न्यू ब्रिज, तो न्यू ब्रिज के लिए क्या इंफॉर्मेशन तैयार है, देखो ना न्यू ब्रिज के में लेंथ गिवन है कितनी, 4 spans ऑफ 50 मीटर ईच, मतलब न्यू ब्रिज की लेंथ क्या है, 4 spans ऑफ 50 मीटर ईच। तो हमें न्यू ब्रिज की लेंथ मिल गई। अब न्यू ब्रिज की लेंथ एंड कॉस्ट पर मीटर लेंथ दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, क्या मिल जाएगा हमें, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द न्यू ब्रिज मिल जाएगी। कंसेप्ट तो समझ में आया ना। एक काम करो, एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे, क्लियर, मैं आंसर डिस्प्ले करता हूं, ओके। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन है, ठीक है। आपने एग्जांपल सॉल्व किया ना नोटबुक में, तो आंसर चेक करो, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, प्रिपेयर एन एस्टिमेट फॉर 3 span ब्रिज ऑफ 40 मीटर ईच, द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रिज इज ₹40,000 पर मीटर स्क्वायर। तो एग्जांपल बहुत ही सिंपल दिया है, देखो यहां पे ना जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है ना, फॉर एग्जिस्टिंग ब्रिज डायरेक्टली हमें कॉस्ट पर मीटर लेंथ गिवन है ना, देखो ना कॉस्ट पर मीटर लेंथ जो हम पहले वाले एग्जांपल में कैलकुलेशन किया था ना, यहां पे डायरेक्टली गिवन है। तो हमारा ये वाला पार्ट तो बहुत कम हो गया अब, ठीक है। डायरेक्टली फॉर न्यू ब्रिज, अब न्यू ब्रिज के लिए हमें लेंथ की जरूरत है। सो न्यू ब्रिज की लेंथ कितनी दी है, 3 spans ऑफ 40 मीटर ईच, मतलब 3 इंटू 40 यानी 120 मीटर। अब देखो ना फॉर न्यू ब्रिज लेंथ तैयार है, कॉस्ट पर मीटर लेंथ तैयार है, दोनों का क्या करो, मल्टीप्लीकेशन करो, क्या मिल जाएगा हमें, न्यू ब्रिज की कॉस्ट मिल जाएगी। समझ में आया ना। चलो यहां पे वीडियो पॉज करो, आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे, मैं आंसर डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जांपल सॉल्व करो, चेक करो। तो स्टूडेंट्स यहां से आगे वाले एग्जांपल टोटली डिफरेंट फॉर्म के हैं, ठीक है। इसीलिए उसमें से अभी जो फर्स्ट एग्जांपल चल रहा है ना, एकदम अच्छी तरह से देखो। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया ना, आगे वाले एग्जांपल एकदम सिंपल लगेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। प्रिपेयर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ 1500 स्क्वायर मीटर बिल्डिंग हैविंग फॉलोइंग डिटेल्स। क्या क्या है, प्लिंथ एरिया रेट 15,000 पर मीटर स्क्वायर, उसके बाद वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन
5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट 1.5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिकल चार्जेस 10% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, contingencies 3% of overall cost, and work charge establishment 1.5% of overall cost. तो स्टूडेंट्स, ये जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है ना, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे थोड़ा सा अच्छी तरह से देखो। सबसे पहले हमारे पास प्लिंथ एरिया तैयार है, प्लिंथ एरिया रेट तैयार है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करेंगे, ठीक है ना। देखो, कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू कितना आएगा, प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ एरिया रेट, ठीक है। अब इसका क्या करो, कैलकुलेशन करो, ठीक है। जो कुछ भी कैलकुलेशन आएगा इसको ना हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब एक बार बिल्डिंग कॉस्ट मिलने के बाद ना, बिल्डिंग कॉस्ट के 5% क्या है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो नेक्स्ट फाइंड करो, देखो कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पूरा लिखो आप, ठीक है। अब ये आंसर कितना आएगा, देखो 5% ना, मतलब 5 डिवाइड बाय 100 ऑफ दिस बिल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। जो कुछ भी है इसको ना हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो 1.5% आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट, तो कैसे लिखेंगे इसको, कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट पूरा लिखो आप, ठीक है ना, इक्वल टू 1.5% मतलब 1.5 डिवाइड बाय 100 ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। जो कुछ यहां है ना, यहां पे यूज करेंगे, ठीक है ना। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। एंड फाइनली 10% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यानी नेक्स्ट पार्ट होगा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कितना 10% मतलब 10 डिवाइड बाय 100 ऑफ क्या है, बिल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। यहां तक ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट अच्छी तरह से देखो, आप यहां पे ना क्या क्या तैयार है, बिल्डिंग कॉस्ट तैयार है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई, कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है ना। इन सब की एडिशन क्या हो जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ओवरऑल कॉस्ट इक्वल टू इन चारों के एडिशन, मतलब 1 का आंसर प्लस 2 का आंसर प्लस 3 का आंसर प्लस 4 का आंसर, ठीक है ना। इन चारों की जो कुछ भी एडिशन मिल जाएगी ना, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ए। दिस इज ओवरऑल कॉस्ट। अब ओवरऑल कॉस्ट के 3% क्या है, कॉन्टिजेंसीज। तो नेक्स्ट पार्ट देखो, कॉस्ट ऑफ कॉन्टिजेंसीज इक्वल टू क्या करेंगे, देखो 3% मतलब 3 डिवाइड बाय 100 ऑफ दिस ओवरऑल कॉस्ट। इसको हम ना इक्वेशन बी बोलेंगे। एंड वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट का कॉस्ट 1.5% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट, मतलब नेक्स्ट पार्ट कॉस्ट ऑफ पूरा लिखो, अब वर्क चार्ज एंड इस्टेब्लिशमेंट कितना है, 1.5% ऑफ दिस ओवरऑल कॉस्ट। इसको ना हम इक्वेशन नंबर सी बोलेंगे। यहां तक ठीक है। अब ए बी एंड सी मिला, तो ए बी सी की एडिशन क्या हो जाएगा हमारा, ग्रैंड टोटल कॉस्ट मतलब प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। देयरफॉर
ग्रैंड टोटल कॉस्ट दैट इज प्रिलिमिनरी एस्टिमेट इक्वल टू ए का आंसर प्लस बी का आंसर प्लस सी का आंसर। ओके, तो इन तीनों की एडिशन करो, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। मेथड आई थॉट आपको परफेक्ट समझ में आई है, ठीक है ना? तो पहले काम करो, वीडियो यहां पे पॉज करके अगर जरूरी लगे ना तो ये शॉर्टकट मेथड पहले लिख लो, क्योंकि एग्जाम्पल का जो कैलकुलेशन फॉर्मेट है ना थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना? इतना लिख लो, उसके बाद एक्चुअल एग्जाम्पल शुरू करो। ओके, चलो एक्चुअल एग्जाम्पल अब शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या है, देखो कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू क्या होता है, प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ एरिया रेट। प्लिंथ एरिया 1500, प्लिंथ एरिया रेट 15,000, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, इसको ना हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब ये जो बिल्डिंग कॉस्ट है ना, इसके 5% क्या है, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो नेक्स्ट पार्ट, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इक्वल टू 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। अब 5% मतलब 5 डिवाइड बाय 100 इनटू बिल्डिंग कॉस्ट, जो यहां पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करो, हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई। इसको ना हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस फाइंड करेंगे, जो कैसे है 1.5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, 10% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। वो हमारे लिए इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 होगा। ठीक है, तो देखो अच्छी तरह से देखो, कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट इक्वल टू 1.5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। तो 1.5 डिवाइड बाय 100 इनटू इक्वेशन 1 में मिली बिल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, इक्वल टू ये जो कुछ भी आंसर है ना, हमारे लिए इक्वेशन नंबर क्या है, 3 है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस कितना है, 10% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, मतलब 10 डिवाइड बाय 100 इनटू इक्वेशन 1 में मिली बिल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू, अब जो आंसर मिला ना इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। अब 1 2 3 4 चारों की एडिशन मतलब ओवरऑल कॉस्ट, देयरफॉर ओवरऑल कॉस्ट इक्वल टू इन चारों की एडिशन। देखो फर्स्ट का आंसर प्लस सेकंड का आंसर प्लस थर्ड का आंसर प्लस फोर्थ का आंसर, चारों की एडिशन इतनी आई, इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या किया है, ए कंसीडर किया। अब ओवरऑल कॉस्ट के 3% क्या है, कॉन्टिजेंसीज। तो कॉन्टिजेंसीज इक्वल टू या फिर कॉस्ट ऑफ कॉन्टिजेंसीज इक्वल टू 3% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट, मतलब 3 डिवाइड बाय 100 ऑफ दिस ओवरऑल कॉस्ट। कैलकुलेशन करो, इसको हम इक्वेशन नंबर बी कंसीडर करेंगे। एंड फाइनली कॉस्ट ऑफ वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट कितनी है, 1.5% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ना, मतलब 1.5 डिवाइड बाय 100 इनटू दिस ओवरऑल कॉस्ट। ओके, कैलकुलेशन करो, दिस इज इक्वेशन नंबर सी। अब ए बी एंड सी तीनों की एडिशन करो, हमें क्या मिल जाएगा, ग्रैंड टोटल कॉस्ट, मतलब प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। ओके, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एडिशन करो। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, ये फाइनल आंसर। समझ में आया ना मेथड? ओके, अब यहां पे वीडियो पॉज करके पूरा एग्जांपल आप अच्छी तरह से सॉल्व करो। ठीक है।